हाय वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। इस सेशन के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक रेडिक्स सॉर्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज आप वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें पर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। सो एज यूजुअल हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रेडिक्स सॉर्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, फिर हम उसके जीरो एस्पेक्ट और कोड पे जा रहे होंगे। तो रेडिक्स सॉर्ट इज वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज्ड टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ द इंटीजर नंबर्स इन ऑर्डर। इन रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम a list of the integer number will be sorted based on the digits of the individual numbers. That's a very important. यानी individual numbers के अंदर कितने digits हैं उस रिस्पेक्ट से इसकी सॉर्टिंग होती है। Sorting is performed from the least significant digits to the most significant digits. For example, 200. तो least significant 20 हो गया और most significant digit जो है वो 2 हो गया, और इस तरह से हम रीड करेंगे इसे। ठीक है, यानी हम इंडिविजुअल नंबर्स की जो स्ट्रेंथ देख रहे होंगे वो लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट के रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम रिक्वायर्स द नंबर ऑफ द पासेस व्हिच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट नंबर्स अमंग द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। यानी उतने ही नंबर्स ऑफ आइट्रेशन पर या पासेस पर बेस करता है जो आपके इनपुट नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर होगा, जितने नंबर्स आपको दिए गए। सो फॉर एग्जांपल, इफ द लार्जेस्ट नंबर इज अ 3 डिजिट्स नंबर, देन लिस्ट इज सॉर्टेड विथ 3 पासेस। यानी अगर 3 डिजिट्स का नंबर है जो आपकी लिस्ट में मौजूद है तो 3 पासेस की आपको ज़रूरत होगी। कंपैरिजन बेस ये एल्गोरिथम नहीं है, बल्कि हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ को लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट के बिहाफ पे देख रहे होते हैं। स्टेबल ये ज़रूर है लेकिन एडेप्टिव नहीं है, और इन प्लेस ये एल्गोरिथम है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ये सारी बात हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ इसके स्टेप्स लिखे हैं, वैसे स्टेप्स हमें इस एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद हम उस स्टेप्स को भी समझेंगे। सबसे पहले हमें इनपुट नंबर दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इन इनपुट नंबर्स को जिस सीक्वेंस हमें दिया गया है बिल्कुल उसी तरह से इन अ फॉर्म ऑफ द कॉलम लिख लेते हैं। तो 89, ठीक है, 905, 100, 13, ठीक है, 150, 77, 56 एंड 20, ये हमने लिख दिया। अब हम इसमें डिजिट्स के रिस्पेक्ट से लार्जेस्ट नंबर देखें तो 100, 905, 150 3 डिजिट्स के नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इन नंबर्स को, जिस सीक्वेंस पे ये नंबर्स दिए गए हैं मुझे, उन नंबर्स को मैं 3 डिजिट पे कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? सेम जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है मैं बिल्कुल वैसे ही नंबर यहाँ पर उतार लेता हूँ। ठीक है, तो हमने 89 लिखा, इससे पहले 0 लगा लिया। 905 ऑलरेडी 3 डिजिट्स पे, 100 ऑलरेडी है, 13 से पहले 0 लगाकर 13 लिख दिया। 150 ऑलरेडी 3 डिजिट्स में, 77 से पहले भी हम 0 लगा देंगे, 056 एंड 022। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने लार्जेस्ट एलिमेंट के मुताबिक बना लिए। अब हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट से शुरू करना है, यानी इस डिजिट्स से। ठीक है, तो इस डिजिट्स में कंपैरिजन देखा जाएगा कि सबसे लोएस्ट वैल्यूज कौन सी है, और जिस प्लेस में लोएस्ट वैल्यू अगर रिपीट हो रही होगी तो हम पहले वाले को देखेंगे। ठीक है, स्टेबल है क्योंकि एल्गोरिथम। तो इसमें से हम सबसे लोएस्ट वैल्यूज को देखें तो वो 0 2 टाइम है। तो सबसे पहले जो 0 वाली वैल्यूज आ रही है वो 100 है, तो हमने फर्स्ट पास के अंदर 100 को पहले उतार दिया। फिर नेक्स्ट 0 मिल रहा है तो 150 उतार लेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ लीस्ट वाली वैल्यूज की बात कर रहे हैं। 0 के बाद सबसे लीस्ट है 2। ठीक है, तो 0 2 इट्स 150। 2 के बाद 3 है तो 0 1 3। 3 के बाद अगर हम देखें तो 5 है, 905। 5 के बाद 6 है तो 0 5 6, एंड 6 के बाद 7 है तो 0 7 7। 2 4 6 8 2 4 6 7, एक नंबर रह गया। यस, दैट्स फर्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि 7 तक हो गया और उसके बाद वैल्यूज 9 है तो 0 8 9। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट था वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट पास पे जाएंगे और सेकंड डिजिट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड डिजिट्स का मतलब हुआ जो मिड में डिजिट्स मौजूद है, तो मिड वैल्यूज ये है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट से चेकिंग करते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट से चेकिंग करें तो सबसे लीस्ट वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 100 सही पोजीशन पे है, तो हमने लिख दिया 100। फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर नेक्स्ट 0 एक और है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम स्टेबल की वजह से तो मैं नेक्स्ट टाइम इससे लिखूंगा, तो हमने लिख दिया 905। राइट, इसके बाद डिजिट 1 है तो 0 1 3। 1 के बाद 2 है तो 0 2 2। 2 के बाद देखा जाए तो 3 नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है, तो 5 है। 5 2 टाइम है, तो फर्स्ट जो 150 है उसे मैं पहले लिखूंगा,
और उसके बाद 0 5 6 लिखा जाएगा। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, जी हाँ, 0 7 7, और 7 के बाद हमारे पास 8 है, तो 0 8 9, तो 2 4 6 8 वैल्यूज हो, ठीक है। देन थर्ड वन विच मीन द फाइनल पास रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मोस्ट डिजिट्स वैल्यूज थी, बड़ी वैल्यूज, वो 3 टर्म की थी, 3 पास की जरूरत होगी। थर्ड पास पे मुझे अब ये एलिमेंट देखना होगा, तो लिहाजा अब इस टर्म के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 वैल्यूज 5 टाइम है, तो सबसे पहले क्या है 0 1 3, तो 0 1 3 को हम पहले उतार लेंगे। फिर है उसके बाद 0 2 2, उसके बाद है 0 5 6, फिर है 0 7 7, और फिर है 0 8 9। तो ये वैल्यूज ये हो गई, ये पांचों एंटरटेन हो गई। अब 0 के बाद 1, तो ये रहा 1, तो 150, इसके बाद लीस्ट वैल्यू 100 एंड नेक्स्ट वन 905 एंड दिस इज हैविंग द पास्ट 3, we successfully converted the sequence of the numbers using our radix logic in a form of the sorted. So this is a logic all about कि radix sort किस तरह से काम करता है, कि मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के रिस्पेक्ट से कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो सेम लॉजिक जो हमने बताई वही होगी, और डिसेंडिंग में आप उसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेंगे, यानी लार्जेस्ट के साथ। तो नॉर्मली हम वेनिला फॉर्म पर असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो जो डिजिट्स का मैक्सिमम काउंट होगा, ठीक है, यानी 3 डिजिट्स की वैल्यूज लार्जेस्ट है, तो इसको पासेस की भी कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 पासेस की। अगर 4 नंबर्स का डिजिट होता लार्जेस्ट, तो 4 पासेस। तो ये रहा फर्स्ट पास, ये रहा सेकंड पास, और ये रहा थर्ड पास, एंड फाइनली इट्स नाउ सोल्यूशन। अब कोड की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो सबसे पहले जो लॉजिकली हमारे माइंड पे कॉन्सेप्ट आता है ना, वो मॉड्यूलर साइन। क्यों? देखो, अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट एलिमेंट्स की जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज थे, जो हमने यहाँ पर कवर किया था बिल्कुल फर्स्ट पे, दिस, तो अगर मैं 89 को 10 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर की वैल्यूज लूं, तो यहाँ पर रिमाइंडर्स की वैल्यूज उसके रिस्पेक्ट से हमें क्या मिलेगी, 9, ठीक है, 10 से डिवाइड करते हुए। इसी तरह से 905 के लिए 5 मिलेगी, 100 के लिए 0 मिलेगी, 13 के लिए 3 मिलेगी, सो। तो इस तरह से मॉड्यूलर साइन के जरिए से क्या मैं रिमाइंडर्स की वैल्यूज निकाल पा रहा हूँ, और इससे मैं किसी एरे में स्टोर कर सकता हूँ, और जब मैं एरे में स्टोर कर सकता हूँ तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ किसी भी लॉजिक के जरिए, और जब इसकी लॉजिक की सॉर्टिंग हो जाएगी तो वो एक तरतीब से वैल्यूज उतर जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पर हम इसी लॉजिक को मजीद बूस्ट करके रिमाइंडर की वैल्यूज निकाल के फिर सेकंड सिग्निफिकेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट में तो हमने मॉड्यूलर साइन के जरिए से ये काम कर लिया, और नेक्स्ट यही प्रोसेस आगे चलेगा, ताकि 89 से हमने लास्ट सिग्निफिकेंट बिट्स अगर 9 निकाल ली है, तो 80 को जब 10 से करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर वैल्यूज 0 मिलेगी, तो मिड वैल्यूज मिल गई। ये प्रोसेस चलता है। कोड पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझेंगे, बहुत क्लियरली हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली रेडिक्स सॉल्व किस तरह से कोड की रिस्पेक्ट से वर्क कर रहा है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म मैं बताता चलूँ कि रेडिक्स सॉर्ट की जो कोडिंग है, या उसमें जो अभी अपने फ्लो करके स्टेप्स को देखिए किस तरह से उसे सॉल्व किया जा रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने काउंटर सॉर्ट को पढ़ा हो, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी स्टेप्स काउंटर सॉर्ट के इस्तेमाल हो रहे हैं, वैल्यू को काउंट करना, क्यूमुलेटिव सम निकालना, ठीक है, उसके बाद हम उसके अक्रेंस देख रहे हैं और फिर उसे राइट वे में प्लेस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है काउंटर सॉर्ट की, तो रेडिक्स सॉर्ट की लॉजिक को विद रिस्पेक्ट टू द कोड समझना हमारे लिए बड़ा आसान है। चलें ठीक है, हम वैसे कोड को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्किंग है रेडिक्स सॉर्ट की, वो बेस कर रही है रेडिक्स सॉर्ट फंक्शन पे, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया है जो हमें एक एरे एज ए इनपुट ले रहा होगा और साइज ले रहा होगा, जिसके बिहाफ पर वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज के बिहाफ पे ही तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो हम एक स्टेप्स के जरिए से, आइटरेटिव स्टेप के जरिए से हम फाइंड कर सकते हैं कि विच टर्म इज अ ग्रेटर अमंग ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन अ गिवन इनपुट एरे। जब हमें ये पता चल जाएगा, तो जैसे हमें ये पता चलेगा, तो हम उस मैक्सिमम वैल्यूज को अपने एक लूप में प्लेस करेंगे, इनपुट वैल्यू प्लेस के साथ, और मैक्स माइनस 1 की वैल्यूज को प्लेस करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे क्या ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम प्लेस को हमेशा क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी प्लेस पे सेव करते रहेंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अभी हमने ये स्टेप में देखा है कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली उसका मॉड्यूलस लेकर हम उसकी रिमेनिंग वैल्यूज जान रहे हैं कि उसका लीस्ट राइट वैल्यूज क्या है, या मोस्ट वैल्यू क्या है, या मिड वैल्यू क्या है, ठीक है। यही वजह है कि हमने कोड के अंदर ये प्लेसमेंट की है। जब ये प्लेसमेंट हो गई तो हर राइट कंडीशन में वो काउंटर सॉर्ट को कॉल करेगा। काउंटर सॉर्ट बिल्कुल वही लॉजिक है जो आप प्रीवियस काउंटर सॉर्ट में देख चुके हैं। इसमें 3 चीज़ों की जरूरत होगी, इनपुट एरे, उसका साइज और उसकी प्लेसमेंट वैल्यूज, जो हम यहाँ पर लूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब जब हमने ये फंक्शन बना लिया तो हमें काउंटर सॉर्ट को एक रिकॉल करना होगा। ठीक, काउंटर सॉर्ट को मैंने टॉप पे बनाया हुआ है, 3 चीज़ें ले रहा है, एरे, इनपुट और प्लेस। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देख चुके हैं। हमने एक इंटीजर मैक्स वेरिएबल बनाया कांस्टेंट, जो कि 10 एलिमेंट ले रहा है। आप एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम कांस्टेंट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। 2 एरे बनाया आउटपुट एंड काउंट के नाम से। आउटपुट का साइज जो है वो साइज वेरिएबल है, जबकि काउंट का जो साइज है वो मैक्स है, जो भी आपके इनपुट में मैक्स वैल्यूज होगी। वैसे मैक्स भी बड़ा आसान है, एक लूप चलाया हमने, लूप पे चेक कर लिया कि हर एक एलिमेंट को चेक करो मैक्स के अब ग्रेटर है या नहीं। जैसे ही सबसे बड़ी वैल्यूज मिले उसे मैक्स में प्लेस करा दो, और मैक्स को एक्चुअली हमने पहले इंडेक्स से आइटरेट करा कर लेकर गए। तो जैसे ही सबसे बड़ी वैल्यूज मुझे मिलेगी पूरे एलिमेंट में, वो एरे को रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो वो वैसे हमने ऊपर बनाया हुआ है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा लूप था हमने सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ काउंट ऑफ द एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट्स में एक नंबर्स की रिपीटेशन कितनी दफ़ा हो रही है। और ये प्लेसमेंट किस तरह से हो रही है, एरे के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करो प्लेस से, जो भी वैल्यूज आ रही हो उसको डिवाइड करो 10 से और उसकी रिमेनिंग वैल्यू दे, यानी रिमाइंडर वैल्यू। और रिमाइंडर वैल्यू जैसे आए काउंट की वैल्यू इंक्रीज करो, यानी आगे चलो। इससे ये हो रहा है कि हर एक स्टेप्स में मुझे रिमेनिंग की वैल्यूज मिलती जा रही है। जब ये रिमेनिंग की वैल्यूज मिलती जा रही है तो मुझे क्यूमुलेटिव काउंट चाहिए होगा, यानी ये वैल्यूज कितनी दफ़ा आ रही। फॉर एग्जाम्पल 905 एंड 905 2 दफ़ा। तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे पास वैल्यूज है 5 2 टाइम्स आ गए, तो उसका क्यूमुलेटिव काउंट चाहिए ना। तो उसके लिए हमने सिंपल एक लूप बनाया सेम लॉजिक के साथ, जो काउंटर लूप पे भी मैंने इस्तेमाल किया था। लेट मी शो यू काउंटर, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है। हियर इट इज काउंटर सॉर्ट, और आप देख सकते हैं, देखो बिल्कुल सेम लॉजिक है काउंटर सॉर्ट की। ये हम वहाँ पे भी कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे वैल्यूज को, क्यूमुलेटिव काउंट देख रहे थे। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं रेडिक्स में। बैक टू द रेडिक्स, हमने क्यूमुलेटिव काउंट ले लिया, अब प्लेस किया हमने एलिमेंट को इन द सॉर्टेड एरे। अब हम सॉर्टेड एरे के अंदर लेकर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बार बार जब हम स्टेप्स कर रहे हैं तो हम उसको सॉर्टेड पोजीशन पे भी तो ला रहे हैं कि 0 कितनी दफ़ा है, 1 कितनी दफ़ा है, 2 कितनी दफ़ा है। तो उस प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पर लूप इस्तेमाल किया है, साइज माइनस n से वो चलेगा, और i की वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में राइट रहेगी और डिक्रीमेंट होती रहेगी। ऐसा हो रहा है तो आउटपुट जो है हमारे पास, आउटपुट एरे जो है उसमें रिमेनिंग की वैल्यूज देखो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर की वैल्यू ले रहा हूँ, और हर दफ़ा एक एक सब्ट्रैक्ट करके एरे की वैल्यूज को उसमें प्लेस करता जा रहा हूँ। और जब ऐसा हो जा रहा है तो काउंटर जो है हमारा, जो काउंट आगे लेकर चल रहा है, वो वही स्टेप्स रिकॉल कर रहा है जो पहले किया था उसने। देखो यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट के लिए हो गया तो अब सेकंड के लिए करो, थर्ड टर्म के लिए करो। ये टर्म रिपीट हो रही है ना, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। तो जितने भी पासेस वो एलिमेंट लार्जेस्ट के होंगे उसके मुताबिक वो काम करता रहेगा। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो जो हमारे पास फाइनल एरे है जो सॉर्टेड होने के बाद दिखेगा, वो आउटपुट के हर एक इंडेक्स की वैल्यू लेता रहेगा एलिमेंट की, और वो अपने आउटपुट एरे के एलिमेंट्स में सेव करता रहेगा। और इस वक्त जो एरे होगा हमारा, वो एक्चुअली लास्ट पास का रिजल्ट होगा। एक्चुअली वो कितने भी इनपुट वैल्यूज हो, जो लास्ट पास उसके लिए होगा वो उसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। फंक्शन कंप्लीट हो गया, रेडिक्स सॉर्ट में हमने कॉल कर लिया। प्रिंट एरे के अंदर जो है हम सिर्फ एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। मेन पे जाकर मैंने एरे बनाया, एरे बनाने के बाद साइज दिया, रेडिक्स सॉर्ट को कॉल किया, वैल्यू सॉर्ट हो गई, और उसके बाद उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, दैट्स इट। एंड हियर इट इज योर फाइनल सॉर्टेड आउटपुट। ठीक है, हम इनपुट को चेंज कर सकते हैं, चेंज करें और उसके ब्याज पर आप सॉर्टिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, लेकिन ये कोड अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पे fadusencsblogspot.com पे। आप एक दफ़ा उससे कॉपी करें, वहाँ से अपनी मशीन पे चलाएं, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को समझना मज़ीद आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन हाईली सजेस्ट कि आपने काउंटर सॉर्ट देखा हुआ हो, क्योंकि वहाँ पर हमने इन लॉजिक को समझा हुआ है। उसी लॉजिक को एक वेरिएंट फॉर्म पर रेडिक्स सॉर्ट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेशन पे मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूंगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं तो कुछ एडवांस लेवल की सॉर्टिंग को हम डिस्कस करेंगे। See you there.